हेलो गाइस, मैं हूं आपका फ्रेंड सन्नी कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जहां हमने कल छोड़ा था। तो छोड़ा हमने कहां पर था? कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हमने देख लिए थे। आज हम इनर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता है उसके अंदर आते हैं चैम्बर्स। हार्ट जो होता है गाइस ये 4 चैम्बर्स का बना होता है जो कि हेल्प करते हैं ब्लड को पंप करने में। ठीक है, तो सबसे पहला चैम्बर जो होता है गाइस हार्ट का वो होता है गाइस राइट एट्रियम। फिर गाइस राइट वेंट्रिकुलर, देन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। और गाइस इसके अंदर 4 वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व बोले तो गाइस एक डोर का काम करते हैं। जब चैम्बर्स के अंदर प्रेशर हाई होता है तभी ये डोर्स ओपन होते हैं और ब्लड को दूसरे चैम्बर में या फिर पल्मोनरी आर्टरी या फिर एरोटा में ढकेलते हैं, है ना। तो यही वॉल्व्स का काम होता है। तो वॉल्व्स अगर देखा जाए तो गाइस 2 आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं जो कि चैम्बर एट्रियम और वेंट्रिकुलर चैम्बर के बीच में होते हैं, इसलिए इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। और 2 होते हैं गाइस सेमी ल्यूनर वाल्व जो कि एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के में होते हैं। तो गाइस वॉल्व में सबसे पहला आता है ट्राइकस्पाइड वॉल्व। गाइस इसके अंदर 3 कस्पस होते हैं और ये प्रेजेंट होता है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं, जो कि राइट साइड में होता है और राइट एट्रियम और वेंट्रिकुलर चैम्बर के बीच में होता है। देन गाइस हम आते हैं मिट्रल वॉल्व। ये गाइस होता है लेफ्ट साइड पर, तो इसीलिए इसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा गया। और इसको हम बाइकस्पाइड वॉल्व भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 कस्पस होते हैं। देन गाइस हम आते हैं पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। इन दोनों को एक साथ में गाइस सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। देन गाइस हम आते हैं कंडक्टिंग सिस्टम पर। तो ये क्या है? एक कंसिस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फाइबर। एक स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फाइबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इंपल्स को जनरेट करने में और उसको ट्रांसफर करने में टू अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, है ना। तो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पेसमेकर या फिर परकिंजी फाइबर्स हैं, दे कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग एंड कंडक्टिंग कार्डियक इंपल्स। ये कैपेबल होते हैं कि इंपल्स को शुरू करना और फिर उसको ट्रांसफर करने में भी। स्ट्रक्चर में गाइस अगर मैं ये कंडक्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पहले आता है ऐसे नोड, इसको हम साइनो एट्रियल नोड भी बोलते हैं। और ये गाइस स्टार मार्क कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है
कई बार पूछा जा चुका है कि पेज मेकर ऑफ द हार्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐसे नोड। और गाइस ये सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है, और ये सिचुएट होता है राइट साइड ऑफ द वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के राइट साइड में होता है ये। और फिर इसके बाद गाइस जो इम्पल्स ऐसे नोड ने जनरेट किया है वो पहुंचती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एवी नोड भी बोलते हैं, या फिर एस्कोफ नोड भी बोल सकते हैं। और ये प्रेजेंट होता है नियर द राइट साइड ऑफ द ट्राइकस्पाइड वॉल्व, ठीक है गाइस। और लोअर पार्ट ऑफ द इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ये सेप्टम के थोड़ा सा ही पास में होता है। देन गाइस हम आते हैं एवी नोड पर। एवी नोड बोले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये कहाँ पर होता है गाइस, ये आपको पता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जब ऐसे नोड, और गाइस ये जो एवी नोड जो होता है ये जनरेट करता है 40 to 60 बीट पर मिनट इम्पल्स को। देन आते हैं गाइस हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और इनको बंडल ऑफ हीस भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। और ये स्टार्ट होता है एवी नोड से, और फिर उसके बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें जो राइट साइड की जो ब्रांच होती है वो गाइस इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, और गाइस जो लेफ्ट ब्रांच होती है वो इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और गाइस अगर मैं पर्किंजी फाइबर्स की बात करूं तो ये हेल्प करता है जो एक्स्ट्रा इम्पल्स जो जनरेट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम है ना, तो यही इसका काम होता है। देन गाइस हम आते हैं कार्डियक रेट, या फिर हार्ट रेट भी इसे कह सकते हैं। ये नॉर्मली हेल्दी एडल्ट जो होता है उसके अंदर गाइस 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। ये गाइस मिस्टेक से 80 टाइप हो गया, पर यहाँ पर आप 100 कर लेना। और ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि गाइस जब हमारा हार्ट ईच हार्ट बीट में हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन को गाइस हम बोलते हैं सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन को गाइस हम बोलते हैं डायस्टोल। देन गाइस हम आते हैं स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में गाइस ये जो होता है ये 0.8 सेकेंड का होता है, और कंसिस्ट ऑफ ये 3 फेजों में होता है। तो पहला फेज आता है गाइस एट्रियल सिस्टोल, मतलब कि जो एट्रियम चैम्बर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है गाइस, है ना। देन गाइस आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल हो रहा है। कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब है गाइस के हार्ट उस समय पे रिलैक्सेशन पोजीशन में पहुंच जाता है। एक पोज हम उसको कह सकते हैं कि एक पोज लिया गया, और ये होता है 0.4 सेकेंड के लिए। इसमें रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर चैम्बर को। देन गाइस हम आते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई जो हार्ट को करते हैं वो लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी। नोट में डाल लेना गाइस, जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है रिसीव अबाउट 5%
ऑफ 250 ml ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट। जो ब्लड से हार्ट पंप किया जाता है एक बार में, उसका 5% हार्ट खुद ले लेता है अपने लिए, है ना। और वीनस सप्लाई गैस होती है कार्डियक वेन, या फिर हम उसको कोरोनरी वेन भी कह सकते हैं। और नर्व सप्लाई जो होता है गैस, वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के जरिए होता है, और ये वेगस नर्व के अंडर में ही आते हैं। स्ट्रोक वो वॉल्यूम गैस होता है कि एक बीट में हमारे ब्लड ने कितना, हमारे हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया इन वॉल्यूम। देन गाइस हम आते हैं कार्डियक आउटपुट में। तो कार्डियक आउटपुट का मीनिंग होता है गाइस के हमारा ब्लड 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप करता है। तो वो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 4500 से लेकर 5000 ml पर मिनट होता है। और फॉर्मूले से अगर हम देखें तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। तो फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम अगर 80 ml है और हार्ट रेट 70 बीट्स पर मिनट है, तो इसका मतलब जो कार्डियक आउटपुट होगा वो हो जाएगा आपका 5600 ml। देन गाइस हम आते हैं हार्ट साउंड पर गाइस। तो फर्स्ट साउंड जो होता है गाइस, उसको हम S1 साउंड बोलते हैं या फिर लब साउंड भी बोल सकते हैं। और ये हर्ड होता है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होना शुरू होता है। सॉरी गाइस। और गाइस ये लाउडेस्ट होता है अगर हमको ये साउंड सुनना है तो हमें अपने स्टेथोस्कोप को लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम 5th इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर रखना होगा। देन गाइस हम आते हैं साउंड सेकंड पर, और ये S2 साउंड होता है और इसमें से डब की आवाज आती है। और ये होता है जब सेमी ल्यूनर वाल्व बोले तो पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व क्लोज हो रहे होते हैं, है ना। और गाइस ये लाउड सुनाई देता है एट द बेस ऑफ द हार्ट। जो बेस होते हैं बेस ऑफ हार्ट पे ये लाउड सुनाई देता है। देन गाइस हाँ हम आते हैं थर्ड साउंड। गाइस ये थर्ड और फोर्थ साउंड जो है ये एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट करता है गाइस। तो अगर किसी पेशेंट को S3 साउंड सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको क्रोनिक हार्ट फेलियर या फिर वो वल्वार रिगर्गिटेशन हो सकता है। गाइस अगर मैं वल्वार रिगर्गिटेशन के बारे में अगर आपको बताऊं कि जब वाल्व जो है खुल नहीं पाते हैं तो क्या होता है कि उससे ब्लड जो होता है वो आगे के चैम्बर में ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो वो क्या करते हैं तो ब्लड क्या करता है फिर बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो उसी को गाइस वल्वार रिगर्गिटेशन कहते हैं। और गाइस ये S4 साउंड जो होता है ये सुनाई देता है जब कार्डियक हाइपरट्रोफी होती है या फिर कोई डिजीज या फिर इंजरी टू द वेंट्रिकुलर वाल्व हो, तभी ये
S4 साउंड सुनाई देता है। देन गाइस हम आते हैं हार्ट रेट पर। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि द फास्टर द हार्ट रेट द लेस टाइम हार्ट हैज फॉर फिलिंग इन द कार्डियक आउटपुट डिक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर जितनी फास्ट हमारी हार्ट बीट होगी उतना ही कम टाइम हमारे हार्ट के पास होगा टू फिल द ब्लड है। तो उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और गाइस अगर ये हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो ये ऑक्सीजन कंजप्शन की डिमांड को भी बढ़ा देता है। अगर गाइस नॉर्मल हार्ट रेट देखें तो 60 to 100 बीट पर मिनट होते हैं। और साइनस टेकिकार्डिया जो होता है, इसका मतलब है कि गाइस जब हार्ट बीट 100 बीट पर मिनट से अबव हो जाए। और साइनस ब्रेडिकार्डिया गाइस होता है जब हार्ट बीट जो हार्ट रेट है वो 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। हम फिर आपसे अगली वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक पर बात करेंगे। और आई थिंक जो अगला टॉपिक है वो असेसमेंट और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, तो हम उस पर बात करेंगे। और अगर गाइस आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो ये रहा मेरा फ़ोन नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और बेझिझक अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।